इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास सोचने, समझने और सही डिसीजन लेने की क्षमता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता की मदद से आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसी बुद्धिमत्ता की मदद से इंसान कई सारे इन्वेंशन कर चुका है, जैसे कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट और भी कई सारी चीज़ें। इन्हीं इन्वेंशन की वजह से इंसानी जीवन आज कितना सरल हो चुका है। लेकिन अब इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा है जो कि बिल्कुल मनुष्य की तरह ही सोचने, समझने और सही डिसीजन लेने की क्षमता रखती हो। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है जिससे ये खुद अपने आप ही नई चीज़ें सीख सके, बिना कोई इंसानों की मदद से। एआई अपने आप को सिचुएशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकता है और खुद की एक नई थॉट भी बिल्ड कर सकता है। 1955 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 1956 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार एक्सप्लेन किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के मुकाबले बहुत तेजी से डिसीजन ले सकता है। इंसानी दिमाग सिर्फ 1000 ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जबकि एक एआई डिवाइस ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ताकत रखती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं प्रिंसिपल के आधार पर चलाने की प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आज एआई का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है। कंप्यूटर गेम्स, स्पीच रिकॉग्निशन, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को चलाना, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस कंपनी में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एंड्रॉयड की गूगल असिस्टेंट, iOS की सीरी और अमेजन की एलेक्सा, ये सब एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। गूगल मैप में भी बहुत ही अच्छी तरह से एआई का यूज किया गया है, जिससे ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है और आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। एआई का यूज सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के फील्ड में भी हो रहा है। इलन मस्क की टेस्ला कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार बना चुका है। ये कार्स दुनिया की बेहतरीन कार्स में से एक है। ऐसे ही और कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी एआई बेस्ड मशीन्स का उपयोग होना शुरू हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। मशीन्स इंसानों की तरह थकते नहीं हैं, जिससे उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। एआई मशीन्स की मदद से ऐसे काम भी किया जा सकता है जो कि इंसानों के बस के बाहर होता है। एआई टेक्नोलॉजी से फायदे तो बहुत हैं, लेकिन फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंसानी प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। दुनिया के महान रिसर्चर्स कहते हैं एआई इस पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इलन मस्क भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. चलिए अब आपको कुछ ऐसी रियल स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा आखिर एआई कितना बड़ा खतरा हो सकता है। 2016 में हैंसन रोबोटिक्स ने एक रोबोट बनाया जिसकी नाम थी सोफिया। इस रोबोट की खासियत थी कि ये 62 फेशियल एक्सप्रेशन दे सकती थी और फेस रिकॉग्निशन भी कर सकती थी। सोफिया को बनाने के पीछे का रीजन यह था कि लोगों को मेडिकल थेरेपी दे सके, इसके साथ साथ लोगों से एक इंटरेक्शन भी कर सके। वर्ल्ड में पहला रोबोट था जिसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली थी। जब पूरे वर्ल्ड के आगे सोफिया के पहला डेमो था, उसमें हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम इंसानों को मार दोगे। इसके रिप्लाई में सोफिया ने कुछ ऐसा कहा। No. Okay, I will destroy humans. सेकेंड स्टोरी जाती है फेसबुक की तरफ से। 2017 में फेसबुक ने 2 चैटबॉट बनाया था जिनका नाम था एलिस और बॉब। इन दोनों को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि ये दोनों एक दूसरे से इंग्लिश में बात करें, लेकिन ये दोनों अपनी ही खुद की एक पर्सनल लैंग्वेज बनाकर बात करने लग गए। आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे थे उसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस वजह से इन चैटबॉट्स को शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दोनों चैटबॉट ऐसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो जिससे इंसानों को खतरा हो। अगली स्टोरी आती है हैंसन रोबोटिक्स की तरफ से। 2010 में हैंसन रोबोटिक्स ने एक रोबोट बनाया जिसकी नाम थी बिना 48। इस रोबोट को 100 आवर्स ऑफ मेमोरी, फीलिंग्स और बिलीफ के साथ बनाई गई थी, जो कि एक रियल इंसान से ही ली गई थी। एक बार वॉइस असिस्टेंट सिरी के साथ इस रोबोट की बात करवाई गई। उस कन्वर्सेशन को बिना 48 बार बार न्यूक्लियर वेपन की तरफ लेके जा रही थी। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. इन स्टोरीज सुनने के बाद आपको जरूर अंदाजा लग गया होगा कि आखिर एआई कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे आपका एआई के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।